2024? हाँ, मोदी मोदी हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि पूरे विदेशों में थू थू हो रही है। प्रधानमंत्री की और बीजेपी सरकार की, इनका जो तंत्र है, तानाशाही तंत्र, लोग उसको थू थू कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए इनको अभी जा तो रहे हैं, विदेश जाएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी करेंगे तो भी मुझे लगता है कि इस बार वहां जाकर के कुछ लोग इनसे चिल्ला करके सवाल पूछेंगे। विपक्ष को एक होने की जरूरत है। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तानाशाही इस देश में हो रही है, तो उसमें बहुत जरूरत है कि सभी अलग अलग पार्टियां, विपक्ष पार्टियां एक होकर के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़े और उनको विकास के सामने टिक पाएगी क्या महागठबंधन? अभी आप फिर से विकास विकास, मुझे तो विकास नहीं, विनाश विनाश कहिएगा आप। इनका जो 9 साल में इन्होंने इस देश का विनाश किया है, उसके लिए जनता इनको माफ नहीं करेगी और 2024 में जनता इनको लोग दुखी हो चुके हैं। धर्म की, जाति की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं ना, लोग उससे दुखी हो चुके हैं। लोग पेट्रोल, डीजल, फिर चाहे वो रसोई की बात हो कि भाई अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल की बात हो और अन्य चीजों की बात हो, तो लोग परेशान हो रहे हैं। समझ नहीं आता वो कौन सा घंटा है या कौन सा डंका है जो मोदी जी का बदला है, जो सिर्फ भक्तों को दिखाई देता है। और हमें या आम जनता को, जो इसकी जनता है जिसको रोजगार चाहिए, जो इनकी गलत नीतियों, गलत कामों से परेशान, उनको क्यों नहीं दिखाई देता वो? देखिए आप, जनता, इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश जो आप लोग कर रहे हैं, धर्म की राजनीति, धर्म को आड़ में ला करके जो हकीकत, सच्चाई और आंकड़ों से जनता को रूबरू नहीं होने दे रहे हैं, वो काम आपकी हद इस देश तक है। आप विदेशों के लोगों के साथ उनसे आंकड़े नहीं छुपा सकते। लोकतंत्र की हत्या जो की जा रही है वो उनसे नहीं छुपा सकते। इसके लिए राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता, जो विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा है, उसको किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्या उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? अगर भारत की इंसल्ट होती है, देश की बेइज्जती होती है और मोदी जी की इंसल्ट होती है, तो वो इनके दिमाग का फितूर है। एक मोदी जी से पूरा देश नहीं बनता। पक्ष विपक्ष का काम है कि पक्ष की गलत नीतियों का, गलत कामों का लोगों के सामने जाकर के बताए, उजागर करे। वो काम बखूबी से तरीके से राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इसीलिए उन लोगों के पेट में मरोड़ होती है, दर्द होती है और बकवासबाजी होती है। और किसको नकारते हैं? किसी चीज को आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे बड़ी और गंदी जो इनके अंदर आदत है वो यही है कि ये अपनी किसी भी विफलता को या अपनी किसी भी गलत नीति को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। ये मुझे तो लगता है कि खुद को साक्षात प्रभु का रूप मानते हैं, अपने आप को ईश्वर अल्लाह मानते हैं कि इनसे कोई गलती नहीं। मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये भी जा करके प्रदेशों में, अब इलेक्शन की इनको पड़ी हुई है, वहां जाकर जनता के सामने झूठे वादे करते हैं। ये सब अपने दोस्तों को करोड़ों अरबों का कर्ज माफ करते हैं, उनको भगा देते हैं। वो इस जो इनके दोस्त इस देश का पैसा खाते हैं, गरीब जनता का पैसा लूटते हैं, वो किस देश का पैसा नहीं? लोकतांत्रिक देश है, सभी को दावा करना भी चाहिए, सबका अपना राइट बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को राहुल जी के नाम पर बहुत जल्द सहमत हो जाए। अच्छा जो काम कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं नितिन गडकरी जी की, वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे लोगों को तो ये दबाने का काम कर रहे हैं और ये दूसरे देश में जाके छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, ये कर सकते हो। अरे आप मौका दीजिए ना। आप तो पूरी पार्टी पे एक साथ राज करके बैठे, मतलब होकर के बैठे हुए ना। आपका कोई इलेक्शन होता है, आपके पार्टी का अध्यक्ष आप 2 लोग चुन लेते हैं, तो आप किस उसमें बात करते हैं? दूसरे लोगों को किस तरह से मतलब मोटिवेशन की बात कर सकते हैं कि आप भी कुछ बन सकते हो? पहले आप मौका दो ना। आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और हम अभी कांग्रेस ऑफिस में हैं और महिला जो यहाँ पर आई हैं, जो आज जन्मदिन था राहुल जी का, तो हम इनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। उनको एक तरीके से ताज़ा किया गया है लगा करके, और साथ ही साथ हर प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने एक प्रदेश स्तरीय रैली या भारत जोड़ो यात्रा का एक छोटा रूप जो है वो भी निकाला है। ये क्या संदेश है? ये यही संदेश है कि मोहब्बत की जो दुकान लगाने का काम राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, तो उसके लिए आज एक छोटा सा मेला आप कह सकते हैं हर प्रदेश की। क्या ये 2024 में कारगर होगा? बिल्कुल कारगर होगा। अभी पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा कारगर हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे छोटी जीत हारते हैं, छोटी हार जो बड़ी जीत का आगाह करता है, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने छोटी हारा है जो कि बड़ी फलानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार जो हम जीते हैं वो आपने देखा है कि हम किस तरह से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिल्कुल बॉर्डर पर आके जीते हैं। एक बहुत अच्छी जीत हमारी हुई है और ऐसी जीत हुई है कि जब इन लोगों ने वहाँ इस तरह के मुद्दे लाने की कोशिश की, कभी बजरंग बली को ला करके राजनीति खेलने की कोशिश की, कार्ड खेला गया, अलग अलग तरीके की चीज़ें लाई गई कि अगर ये आएंगे तो वो रिजर्वेशन वापस ले आएंगे, ये कर देंगे, भड़काने की बात की गई। उसके बावजूद लोगों ने इनको नकार दिया क्योंकि लोग अब दुखी हो चुके हैं। धर्म की, जाति की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं ना, लोग उससे दुखी हो चुके हैं। लोग पेट्रोल, डीजल, फिर चाहे वो रसोई की बात हो कि भाई अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल की बात हो और अन्य चीज़ों की बात हो, तो लोग परेशान हो चुके हैं। बेरोजगारी की बात हो। मोदी जी तो कहते हैं या बीजेपी पार्टी कहती है कि देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो उसकी तरक्की। कौन सी तरक्की करें? हमें समझ नहीं आता कौन सी तरक्की है। जीडीपी का क्या हाल हो रखा है, हमें समझ नहीं आता कि कौन सी तरक्की है भैया इनकी। युवाओं की बेरोजगारी का क्या हाल, क्या आलम हो रखा है देश में, फिर हमें समझ नहीं आता कि इनकी ऐसी कौन सी तरक्की है जो युवाओं से होकर के नहीं निकलती है।
जो रोजगार से होकर के नहीं निकलती है, जो महंगाई से होकर के नहीं निकलती है। ऐसी कौन सी तरक्की है जो महिलाओं से होकर के नहीं निकलती है? महिला उत्पीड़न की अगर बात करें, अगर खिलाड़ियों की बात करें, किसान से होकर नहीं निकलती है, कौन सी तरक्की है वो? कोई अलग ही फिक्स किया हुआ है क्या उन्होंने पैरामीटर? पहले विपक्षियों की बड़ी चाल थी जो मतलब देश अच्छा, वो भी विपक्षियों की चाल थी। जिस तरह गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट का इन्होंने उनको बरी कर दिया और बीजेपी के ऑफिस में उनको फूल माला पहनाकर उनका आदर सत्कार जिस तरह किया जा रहा था, वो भी विपक्ष का ही प्रोपेगेंडा था। सब विपक्ष का ही प्रोपेगेंडा पसंद नहीं आता है। जैसे मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, तो हमें समझ नहीं आता वो कौन सा घंटा है या कौन सा डंका है जो मोदी जी का बज रहा है, जो सिर्फ भक्तों को दिखाई देता है। और हमें या आम जनता को, जो इसकी जनता है जिसको रोजगार चाहिए, जो इनकी गलत नीतियों गलत कामों से परेशान, उनको क्यों नहीं दिखाई देता वो डंका जो बज रहा है? वो सिर्फ भक्तों को ही क्यों दिखाई देता है? यूएस में मोदी जी गए हैं और वहाँ बहुत जैसे उनकी मतलब स्वागत अभी पता चलेगा ना कि यूएस में मोदी जी गए हैं तो लोग उनसे किस तरह का सवाल करते हैं। क्या वो लोगों के बीच में जाके बैठेंगे जिस तरह राहुल जी वहाँ जाके आम लोगों से मिलेंगे? क्या मिलेंगे? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वहाँ ठीक है, अपने देश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन क्या विदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये कह रहे हैं कि मतलब राहुल जी जाते हैं विदेशों में इंडिया का शिकायत करने की, इंडिया ऐसा है वैसा है, छवि खराब करना चाहते हैं। देखिए, आप जनता, इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश जो आप लोग कर रहे हैं, धन की राजनीति, धन को आड़ में ला करके जो हकीकत, सच्चाई और आंकड़ों से जनता को रूबरू नहीं होने दे रहे हैं, वो काम आपकी हद इस देश तक है। आप विदेशों के लोगों के सामने वो चीजें नहीं कर सकते, उनसे आंकड़े नहीं छुपा सकते। लोकतंत्र की हत्या जो की जा रही है वो उनसे नहीं छुपा सकते आप। उनको दिखाई दे रहा है, जो नेशनल मीडिया है वो सब दिखाता है कि क्या स्थिति फिलहाल भारत देश की है, क्या यहाँ हो रहा है। एक छोटे से स्पीच के लिए राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता, जो विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा है, उसको किस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है? क्या उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? सवाल तो उन लोगों का बनता है, सवाल तो वो लोग करेंगे, वो हकीकत से रूबरू हैं। अगर इनको लगता है कि राहुल गांधी जी के जवाब देने से अगर भारत की इंसल्ट होती है, देश की बेइज्जती होती है और मोदी जी की इंसल्ट होती है, तो वो इनके दिमाग का फितूर है। एक मोदी जी से पूरा देश नहीं बनता। पक्ष विपक्ष का काम है कि पक्ष की गलत नीतियों का, गलत कामों का लोगों के सामने जा करके बताए, उजागर करे। वो काम बखूबी से तरीके से राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इसीलिए उन लोगों के पेट में मरोड़ होती है, दर्द होती है और बकवासबाजी वो लोग। मोदी जी के आंखों से तो चाइना पाकिस्तान थर-थर कांपता है। वो कहते हैं कि मतलब पहले के अपेक्षा अभी चाइना और पाकिस्तान मतलब अच्छा, लाल आंखों से, आंखें नहीं लाल आंखें, जिस तरीके से बात किया करते थे कि लाल आंखें नहीं दिखाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब आप ये बताइए कि चाइना जो देश में इतना घुसपैठ लगा करके बैठा है, आगे घुसे जा रहा है, उसके बारे में इन लोगों ने क्या किया है? ये तो कहते हैं कि चाइना घुसा ही नहीं है, हर चीज़ को नकारते हैं। किसी चीज़ को आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे बड़ी और गंदी जो इनके अंदर आदत है वो यही है कि ये अपनी किसी भी विफलता को या अपनी किसी भी गलत नीति को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। ये मुझे तो लगता है कि खुद को साक्षात प्रभु का रूप मानते हैं, अपने आप को ईश्वर अल्लाह मानते हैं कि इनसे कोई गलती होती नहीं। इन्होंने जो भी किया आज तक वो सब सही है, इनको सुधार करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी अच्छे भक्त हैं, देशभक्त हैं, ऐसे आरोप आप लगाते हो कंटिन्यू। कैसे देशभक्त है वो? मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये भी जा करके प्रदेशों में, अब इलेक्शन की इनको पड़ी हुई है, वहां जाकर जनता के सामने झूठे वादे कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के उसमें तरह तरह के भाषण और जुमले सुना रहे हैं। लेकिन एक बार उस मणिपुर में जाने की कोशिश की है इन्होंने कि वहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में बात की है इन्होंने? राजस्थान में भी तो बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाला, वहाँ पे फ्री के सभी पार्टी फ्री के रैली बांटते हैं, 100 यूनिट फ्री। और ये जब अपने दोस्तों को करोड़ों अरबों का कर्ज माफ करते हैं, उनको भगा देते हैं, वो जो इनके दोस्त इस देश का पैसा खाते हैं, गरीब जनता का पैसा लूटते हैं, वो क्या इस देश का पैसा नहीं है? अगर जिस तरह से आज देश में बेरोजगारी का आलम इस तरह हो रखा है कि लोगों को भूखे पेट, न जाने कितने लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है, अगर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जो इन्होंने ग्राफ गिराया है गरीबी का, जीडीपी का और रोजगार में, जिस तरह अगर हम बात करें, तो उन लोगों को अभी ज़रूरत है कि उनकी सहायता की जाए, उन लोगों को थोड़ा उभारा जाए। अगर उसमें कांग्रेस पार्टी इस तरह के वायदे कर रही है कि जहां हमारी सरकार आती है, हाँ, वहां हम इन लोगों की मदद करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं। कौन चेहरा होगा पीएम का कांग्रेस में? राहुल गांधी। लेकिन यार ये तो महागठबंधन की है ना, तो उधर नीतीश कुमार भी दावे करते हैं, उधर ममता बनर्जी दावे करते हैं, अखिलेश यादव। देखिए, दावे सभी करते हैं और ये देश लोकतांत्रिक देश है, सभी को दावा करना भी चाहिए, सबका अपना राइट बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को राहुल जी के नाम पर बहुत जल्द सहमत होंगे, सहमत होकर के। नीतीश कुमार ताल ठोक रहा है कि नहीं पीएम? नहीं, अभी तो इलेक्शन में थोड़ा टाइम है। आप देखेंगे कि आधी बातें हवाई भी होती हैं, एक बात को बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। और अगर खास करके मैं कुछ बड़े चैनल्स की बात करूं तो वो इस तरह की चीज़ों को हवा देने की कोशिश में लगे रहते लगातार। लेकिन अब जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये तय होगा, बाकी लोग भी सहमत होंगे। कहा जाता ये भी है कि जो 70 साल में विकास नहीं हुआ मोदी जी के राज में,
10 सालों में विकास हुआ, 10वां साल पूर्ण बोला है, 10 साल में विकास हुआ है। इसको कितना कि ऐसा कौन सा विकास है इनका जो रोजगार से अलग होकर के निकलता है, जिसके बीच में रोजगार नहीं आता, जिसके बीच में किसान नहीं आते, जिसके बीच में महिलाओं की सुरक्षा नहीं आती, तो कौन सा रोजगार है जो जीडीपी से होकर भी नहीं गुजरता? कोई अलग ही पैमाना है क्या इनके विकास का? हाँ, पकौड़े तलने का कोई पैमाना है या फिर कोई और अलग पैमाना इन लोगों ने अगर विकास का बनाया हुआ है तो वो हमारी समझ से परे है। सेल्फ रोजगार कि आप अपना सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। अभी पीएम मोदी कहते एक दिन बोल रहे थे जब कहीं यूएस में कहीं गए थे कि मतलब छोटे इंसान भी एक जो से पीएम बन सकता है। कुछ बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम भी पीएम बनना चाहते हो तो उस पर क्या करें। इतने इनकी पार्टी में इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नेता बैठे हैं और इनसे अच्छा जो काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं नितिन गडकरी जी की, वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे लोगों को तो ये दबाने का काम कर रहे हैं और ये दूसरे देश में जाके छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, ये कर सकते हो। अरे आप मौका दीजिए ना, आप तो पूरी पार्टी पे एक छत्र राज करके बैठे, मतलब होकर के बैठे हुए ना। आपका कोई इलेक्शन होता है, आपके पार्टी का अध्यक्ष आप 2 लोग चुन लेते हैं, तो आप किस उसमें बात करते हैं? दूसरे लोगों को किस तरह से मतलब मोटिवेशन की बात कर सकते हैं कि आप भी कुछ बन सकते हो? पहले आप मौका दो ना। आपसे देश नहीं संभाल पा रहा है अपनी पार्टी के, दूसरे लोगों को मौका दीजिए। नहीं संभालते तो बोलते 56 इंच का सीना है और देश सुरक्षित तब तक है जब वो तक 56 इंच का सीना जब कहाँ चला जाता है? जब चाइना की आर्मी देश के अंदर इतना अंदर घुस करके घुसपैठ कर रही है, कब्जा किए जा रही है हर दिन, तब कहाँ चला जाता है 56 इंच का सीना? अगर इतना 56 इंच का सीना है तो पिछले 9 सालों में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने किए हैं? क्या उनके अंदर हिम्मत है कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी कर सके? अरे देश में ना सही तो कम से कम विदेश में जाके तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके सामने ही कर ले। ये तो देश तरक्की कर रहा है तो इनको बताने की क्या जरूरत है। देश ऐसे जान रहा है कि मोदी मोदी हो रहा है 2024 में। हाँ, मोदी मोदी हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि पूरे विदेशों में थू थू हो रही है प्रधानमंत्री की और बीजेपी सरकार की। इनका जो तंत्र है, तानाशाही तंत्र, लोग उसको थू थू कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए इनको अभी ये जा तो रहे हैं, विदेश जाएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी करेंगे तो भी मुझे लगता है कि इस बार वहाँ जा करके कुछ लोग इनसे चिल्ला करके सवाल पूछने वाले हैं। 130 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। उस 130 करोड़ में या वो लोग नहीं है जिन्होंने अभी कर्नाटक में इनको हराया है, हिमाचल में इनको हराया। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में इनकी बहुत बड़ी हार होगी। तो वो 130 करोड़ नहीं कह सकते ना। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अभी अंधभक्ति का चश्मा लगाए हुए हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग अलग हुए हैं, समझ में आ रहा है लोगों को, और 2024 तक सबको समझ में आएगा। लोग धीरे धीरे एक ये है जो कहते हैं मोदी जी कि 180 सीट है यूपी में लोकसभा, और वो 80 की 80 सीट जीतने की दावा करते हैं और कहते हैं कि 80 की 80 सीट लाएंगे। जो डिसाइड कर रहे हैं लोकसभा में किसकी सरकार। देखिए दावा तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। दावे तो इन्होंने कर्नाटक में भी बहुत किए थे, हिमाचल में भी किए थे और अभी मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन दावे का तो अभी आपको आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा कि इनके दावे। जिस आम आदमी ने कांग्रेस को छोड़ा है ना और सीएम बना, वही आम आदमी जो है कांग्रेस के साथ चिपक गया, तो इसको किस कॉम्बिनेशन देखते हैं आगे फ्यूचर में? साथ में रहेगा या फिर साथ छोड़ने वाला है? बात यहाँ किसी पार्टी की नहीं है। बात यहाँ अब जो देश के हालात है उसमें विपक्ष की इस तरह के हालात हो गए हैं, सिचुएशन इस तरह हालात पैदा हो गए हैं कि पूरे विपक्ष को एक होने की ज़रूरत है। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तानाशाही इस देश में हो रही है, तो उसमें बहुत ज़रूरत है कि सभी अलग अलग पार्टियां, विपक्ष पार्टियां एक होकर के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़े और इनको बाहर करें। मोदी जी के विकास के सामने टिक पाएगी क्या महागठबंधन? अभी आप फिर से विकास विकास, मुझे तो विकास नहीं विनाश कहिएगा आप। इनका जो 9 साल में इन्होंने इस देश का विनाश किया है उसके लिए जनता इनको माफ नहीं करेगी और 2024 में जनता इनको बाहर करेगी। क्या संदेश देंगे देश को, देश की जनता को? देश की जनता को यही संदेश देंगे कि आपके छोटे बच्चे जिनका भविष्य आप लोग सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं, आप उनके लिए थोड़ा सोचिए। आप इस देश में जो दूसरे प्रदेशों में भी जिस तरह से हालात हो रखे हैं, मणिपुर में हो रहे हैं, कल वो आपके स्टेट में भी होगा। ये नहीं है कि अगर पड़ोसी के साथ ये हो रहा है तो आपके साथ नहीं होगा। ये जो नफरत जो देश में बोई जा रही है ना, उसको पहचानिए और उसका खुले रूप से बहिष्कार कीजिए, उसका सामना कीजिए और मोहब्बत बांटने वाले लोगों के साथ आके खड़े होइए। राहुल जी के साथ आइए, कांग्रेस पार्टी के साथ आइए, संविधान को मानने वाली पार्टी के साथ आइए।